तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्यारे बच्चों आपका कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका जो एमपी बोर्ड परीक्षा का कक्षा 12 का जो लेखा शास्त्र का पेपर होगा ना, कुछ इस प्रकार का होगा। आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका ये लेखा शास्त्र विषय का पेपर रहा, जिसमें कि टोटली प्यारे बच्चों आपका 80 अंकों का पेपर होगा और इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पूंजी का वे भाग जो कि अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है कहलाता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं प्रदत्त पूंजी। और अब अगला क्वेश्चन, अंशों के हरण पर अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। देखो प्यारे बच्चों, अंशों के अंकित मूल्य से डेबिट होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कंपनी के स्थिति विवरण का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची में दिया गया है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, अनुसूची 3/1 में दिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन, औसत वसूली का संबंध है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, औसत वसूली का संबंध किससे, शुद्ध उधार बिक्री से है। और अब अगला क्वेश्चन, बेचे गए माल की लागत 20,000 है, वे स्टॉक 8,000 है, तो स्तंभ आवर्त अनुपात क्या होगा। देख पाचो 2.5 गुना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। देखो पाचो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा AS3 से संबंधित है। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यार बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना आप लोग। यहाँ पर प्यार बच्चों आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दे रखी है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। साझेदारों का दायित्व प्यार बच्चों देखो असीमित होता है। निवृत्त साझेदार को देय राशि का किस्तों में भुगतान करने पर निवृत्त साझेदार का ऋण खाता खोला जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों पढ़ते हैं, साझेदार के प्रवेश पर यदि ख्याति पहले से पुस्तकों में विद्यमान है तो ख्याति पुराने अनुपात में विभाजित होगी। वसूली खाता नाम मात्र का प्रकृति का खाता होता है। और उसके बाद में देखो सभी साझेदारों को दिवालिया होना फर्म का अनिवार्य समापन होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो जो कि मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देख सकते हो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश की दर निश्चित होती है, परिवर्तनशील ऋण पत्रों में अंश परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए जो कि आप लोग देख पा रहे हो। उसके बाद में देख सकते हो यहाँ से आप लोग जोड़ी का मिलान कर लेना। जोड़ी मिलान में प्यारे बच्चों पुनर्मूल्यांकन पर हानि, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों पूंजी खाता डेबिट। औसत लाभ सामान्य लाभ सैद्धांतिक, तो देखो बच्चों अधिलाभ होगा। सामान्य लाभ की गणना प्यारे बच्चों विनियोजित पूंजी से होगी। आहरण पर ब्याज प्यारे बच्चों गुणनफल विधि से होगी। साझेदार का प्रवेश प्यारे बच्चों पुनर्गठन से हो जाएगा। AS26, तो देखो इसकी जोड़ के प्यारे बच्चों आपका ख्याति का लेखांकन से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जो कि मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो अब इधर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। सत्य सत्य को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, सत्य होगा। नए साझेदार के प्रवेश पर उसके द्वारा पूंजी लाने अनिवार्य है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऋण पत्र अल्पकालिक प्रकृति के होते हैं, असत्य होगा। ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ये भी प्यारे बच्चों असत्य हो जाएगा। फर्नीचर की बिक्री एक विनियोग प्रक्रिया, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। गैर चालू संपत्तियां कंपनी की दीर्घकालीन विनियोग है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जो कि मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ।
आप इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी पढ़ लेना। यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, साझेदारों के मध्य लिखित समझौते को क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है। स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाता सदैव कौन सा शेष प्रदर्शित करता है? देखो बच्चों जमा शेष प्रदर्शित करता है। और अब अगला क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है? देखो बच्चों समान अनुपात में किया जाता है। कंपनी के नाम को अनुमोदित कौन करता है? देखो बच्चों कंपनी रजिस्ट्रार करता है। और अब अगला क्वेश्चन, संचय एवं आधिक्य को कंपनी के चिट्ठी के किस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है? देखो बच्चों समता एवं देयता शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है। वित्तीय विवरण बनाना किस प्रकार की आवश्यकता? देखो बच्चों अनिवार्य आवश्यकता है। कंपनियों के संचालन परिणाम एवं वित्तीय स्थिति को कौन सा विवरण प्रदर्शित करता है? देखो बच्चों आय एवं तुलना पत्र इसको प्रदर्शित करता है। उसके बाद में देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख कर जाना ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है साझेदारी की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, साझेदारी की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा है, अहिंसा आस्था आय। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। तो देखो प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो ना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं, ये जो कि दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 10 को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं जो कि दे रखा, अधिकृत पूंजी का अर्थ लिखिए। देख सकते हो पर जो अधिकृत पूंजी का अर्थ आपको इस प्रकार से लिख देना है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। तो देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 11 के बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं ताकि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके, ठीक है। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। अंश व स्कंदन में 2 अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अंश और स्कंदन में प्यारे बच्चों आपको अंतर इस प्रकार से बता देना है जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। देख सकते हो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं जो कि दे रखा है ये यहाँ पर। यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, रोकड़ तुल्य किसे कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे बच्चों रोकड़ तुल्य किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। और 15 के बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो देखो 16 में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देख सकते हो प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके उत्तर को प्यारे बच्चों ये बता दिया मैंने आपको। यहाँ तक का प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपके इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 को अपन पढ़ते हैं जो कि ये दे रखा है। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 18 ये लिखा है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना है, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया प्रश्न नंबर 18 का उत्तर। और 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 ये पूछा है। 19 के बाद में देखो 20वां क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देख सकते हो 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख देना। यहाँ तक का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से हल कर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।